क्या सच में सभी का पुनर्जन्म होता है? हमारा भी इस जन्म से पहले और कोई जन्म हुआ था? पुनर्जन्म यह एक वास्तविकता है, एक सच है, या फिर एक झूठ और एक अंधविश्वास है? और अगर यह सच है तो हमें हमारा पिछला जन्म याद क्यों नहीं है? इन सारी प्रश्नों की चर्चा आज हम करने वाले हैं और इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक सबूत है, इसके बारे में कुछ साइंटिफिक रिसर्च हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो हमें वो क्या बताता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि ये ज्ञान सभी तक पहुंचना चाहिए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कौन से विषय के बारे में आप सुनना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये पुनर्जन्म जो विषय है बहुत ही गहन है, बहुत ही दुनिया के सारे लोगों को सोचने पे मजबूर कराने वाला है। इस पे बहुत लोगों ने अपनी राय बताई है, बहुत डिस्कशन हुआ है, शतकों से अलग अलग साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, लीडर्स इसके बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसके बारे में कुछ रिसर्च हुआ है क्या, कुछ वैज्ञानिक रिसर्च, कुछ साइंटिफिक रिसर्च इसके बारे में हुआ है क्या। तो इसके बारे में बहुत रिसर्च हुआ है और हम देखते हैं यहाँ पे आपको कुछ पुस्तकें दिखाई पड़ रही है। ये सारी पुस्तकें, ये सारी बुक्स लिखी गई है एक कुछ पश्चिम के देशों में रहने वाले कुछ साइंटिस्ट द्वारा, कुछ रिसर्चर्स द्वारा। यहाँ पे बहुत कम ऐसे ऑथर्स हैं जो इंडियन हैं। तो ये हमें बताता है कि हालांकि पश्चिम के देशों में, उनकी संस्कृति में, उनके ग्रंथों में पुनर्जन्म के बारे में कुछ भी बताया गया नहीं है, उनके पास, उनके धर्म ग्रंथों में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, फिर भी वो लोगों को इसमें उत्सुकता है। शायद यही कारण है कि उनको इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए वो उसके बारे में बहुत रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसे हजारों पुस्तकें लिखी गई है अभी तक, पर इन सब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स में से एक है जो ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। उनका नाम है डॉक्टर इयन स्टीवनसन। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, उन्होंने क्या रिसर्च किया है और वो रिसर्च हमें क्या बताता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये कौन थे डॉक्टर इयन स्टीवनसन? ये कनाडा में इनका जन्म हुआ था और अमेरिका में एक साइकेट्रिस्ट के रूप से वो काम करते थे। और वो एक वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन नाम की यूनिवर्सिटी है, वहां पे उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट चालू किया जिसके वो फाउंडर बन गए, डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज, जहां पे उन्होंने अपना पूरा रिसर्च इस विषय में, पुनर्जन्म के विषय में, रीइंकार्नेशन, रीबर्थ के विषय में किया है। तो इस व्यक्ति ने अपने जीवन के 40 से 50 साल ये रिसर्च में लगाए। 40-50 साल इन्होंने 19 से अधिक देशों में यात्रा करके अलग अलग केसेस देखी और लगभग 3000 से भी ज्यादा पुनर्जन्म के केसेस इन्होंने स्टडी की है। यहाँ पे देशों का नाम लिखा है, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत में सिर्फ कुछ 17-18% इनके केसेस है, बाकी सारे केसेस इनके अलग अलग देशों में हैं जहाँ पे इन्होंने इस पुनर्जन्म का अभ्यास किया है। और इनके रिसर्च के आधार पर 14 से ज्यादा जो बुक्स है वो पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने बहुत ही डिटेल में इसके बारे में लिखा है। एक एक केस स्टडी बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। तो आप देखते हो यहाँ पे 5वें नंबर पे है यूरोपियन केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन टाइप। यूरोप में जो केसेस है उसके ऊपर एक स्पेशल बुक है। जो लास्ट है वो अमेरिकन चिल्ड्रन हु रिमेंबर प्रीवियस लाइफ। अमेरिका में जो पुनर्जन्म के केसेस उनको मिले उसके ऊपर एक अलग बुक है। तो इनकी जो व्याप्ति है, जो रिसर्च है वो बहुत ब्रॉड है। 3000 से ज्यादा केसेस इन्होंने स्टडी की है, छोटा नंबर नहीं है 3000। तो इनको इनके रिसर्च में क्या मिला इसकी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक केस उनके रिसर्च का, ऐसे बहुत केसेस है, एक केस पे एक 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, पर ये एक केस जो बहुत फेमस है उसमें, दूसरे महायुद्ध में एक फाइटर पायलट था जिसका नाम था जेम्स ह्यूस्टन। यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं। तो जापानीज लोगों के साथ लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई और इसका पुनर्जन्म हुआ बाद में जेम्स लेनिंगर नाम से। तो एक डॉक्यूमेंट्री भी है, आप सर्च करके देख सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि इस बच्चे को बचपन से ही जो फ्लाइट्स है, जो विमान है, उसके प्रति बहुत आकर्षण था। बचपन में उसके सारे खिलौने होते थे जो विमान रहते थे या फिर हेलीकॉप्टर्स या फिर जो फ्लाइट्स है वही होते थे। और उसको जैसे वो बोलने की उम्र का हुआ, वो बताने लगा उसके पूर्व जन्म के बारे में, किस तरह उसकी मृत्यु हुई, किस तरह वो फ्लाइट चलाता था, किस तरह वो बॉम्ब गिराते थे, पूरे युद्ध के जो घटनाएं हैं उसको याद आने लगी। और इस तरह से इयन स्टीवनसन ने इस पे बाद में बहुत रिसर्च किया, देखा कि इस बच्चे को ये सब कहाँ से पता चल रहा है, और उन्होंने ट्रेस किया उसका पूर्व जन्म। तो पता चला कि ये जेम्स ह्यूस्टन नाम के एक फाइटर पायलट थे। उस लड़के ने उस जेम्स ह्यूस्टन के साथ, उसकी जो शिप थी, शिप पे वो उसका विमान था, जो फाइटर प्लेन था वो, तो वो शिप पे कौन कौन काम करता था, उनके नाम क्या थे, उनके निकनेम्स क्या थे, ये सारी चीजें उस लड़के ने बताई और सारी क्रॉस चेक की गई। 100% इंफॉर्मेशन सही बताया। और ऐसे बहुत केसेस है, कुछ केसेस में थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है, बट 100% इंफॉर्मेशन बहुत सारे केसेस में जो बराबर बताई गई है।
तो ऐसे बहुत केसेस है, ये एक केस है। और इसके साथ उन्होंने पुनर्जन्म के साथ और कुछ बिहेवियर देखे गए कुछ लोगों में, उसको कहते हैं एनडी या ओबी, नियर डेथ एक्सपीरियंस। मतलब कोई मृत्यु के समीप जाके वापस आता है तो उसको, उस व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि वो अपने खुद के शरीर को बाहर से देख रहा है, या किसी के ऊपर कोई सर्जरी चल रही है ऑपरेशन थिएटर में, तो व्यक्ति मृत्यु से जूझ रहा है, कभी भी मर सकता है, पर वो वापस आ जाता है, जिंदा बच जाता है। तो वो व्यक्तियों को ऐसे अनुभव हुए कि वो अपने खुद के ऑपरेशन को, खुद के शरीर को, डॉक्टर्स को, पूरे सीन को वो एक बाहर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ऐसे अनेक केसेस भी इयन स्टीवनसन ने और बाकी कुछ रिसर्चर्स ने स्टडी किए हैं। तो ये दोनों केसेस पे रिसर्च हुआ है, एनडीओबी, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, और इसके अलावा पुनर्जन्म। तो हम देखते हैं कि इयन स्टीवनसन जो डॉक्टर है, इनको इनके रिसर्च में क्या मिला। तो मैंने कुछ 12 पॉइंट्स इधर नोट डाउन किए हैं, इंग्लिश में है, तो हम एक एक पॉइंट पे शॉर्ट से इसमें चर्चा करेंगे। तो इस शोध कार्य में, इस रिसर्च में क्या पाया गया? स्पॉन्टेनियस मेमोरीज, उत्स्फूर्त रूप से वो बच्चे अपने पिछले जन्म की यादें बताते थे। जब वो बोलना चालू करता है बच्चा 1-1.5 साल से, तब से वो बताना चालू करते हैं कि पिछले जन्म में वो कहाँ थे, कहाँ रहते थे, गांव का नाम क्या था, उनके माता पिता का नाम क्या था, भाई का नाम क्या था। सारी चीजें उनको बहुत स्पॉन्टेनियसली याद आती है। और सिर्फ वो बताते नहीं है, वो जो रिलेशंस है या फिर वो जो फैमिली है, वो गांव है, उनके प्रति उनका एक लगाव है, एक इमोशनल अटैचमेंट है, वो भी दिखता है इयन स्टीवनसन को उनके रिसर्च में। और जो वो इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, तीसरी बात, वो वेरीफाइबल है, उसको क्रॉस चेक किया गया, देखा गया कि ये सही है, जो बता रहा है लड़का या लड़की, वो पिछले जन्म में उसको जब ट्रेस किया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही निकल आती है, सारे डिटेल्स के साथ। चौथी बात देखिए उन्होंने बिहेवियरल पैटर्न्स, उसके पिछले जन्म के जो संस्कार है, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसकी जो स्वभाव है, वो सारी चीज़ें जो उसका नेक्स्ट लाइफ है उसमें प्रतीत होती है, उसमें दिखाई पड़ती है। ऐसे भी बहुत उदाहरण उन्होंने देखे गए। उनके खान पान के जो चॉइसेस है, एक लड़का था वो पिछले जन्म में प्योर वेज था, तो इस जन्म में उसका जन्म एक मांसाहारी परिवार में हुआ जो मांस खाते थे। तो बच्चे ने बचपन से कभी भी मांस को हाथ नहीं लगाया, उसके लिए वो लोग घर बाहर से डब्बा लाते थे वेजिटेरियन पूरा। तो जब वो उसका पूर्व जन्म देखा गया तो पता चला कि ये पिछले जन्म में एकदम शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति था। तो इस तरह से अनेक जो चॉइसेस है, बिहेवियरल पैटर्न्स है या चॉइसेस है, वो भी देखे गए। बर्थ मार्क्स, ऐसे लड़कों या लड़कियों के जीवन में देखा गया कि उनको पूर्व जन्म याद है, जिनका मृत्यु एक्सीडेंट में या जिनका मर्डर हुआ है, खून हुआ है, या किसी सर्जरी में अचानक से उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे लोगों को ज्यादातर ये पूर्व जन्म याद आता है। तो बहुत सारे केसेस है जहाँ पे उनके शरीर पे कुछ बर्थ मार्क्स मिले, तो वो उनके पूर्व जन्म से जब मैच किए तो पता चला कि एक केस है जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर चाकू से आघात किया गया था 6 जगह पर, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी, उसका मर्डर हो गया था। तो इस बच्चे जो उसका नेक्स्ट लाइफ में जो बच्चा जन्म लिया, तो उस बच्चे के शरीर में उसी 6 जगह पे जो बर्थ मार्क्स पाए गए, जो पोस्टमार्टम में वो मृत व्यक्ति के शरीर पे पाए गए थे। तो इस तरह से भी इयन स्टीवनसन को बहुत केसेस मिले हैं जहाँ पे बहुत सारे बर्थ मार्क्स, किसी को गन से मारा गया हो तो वो गन का जो निशान है शरीर पे या फिर सिर पे, तो वहीं पे वो बच्चे को बर्थ मार्क पाया गया। रिकॉग्निशन ऑफ फैमिली एंड एक्वेंटेंसेस, जो उनके परिवार है या फिर जो उनके रिश्तेदार है, नेबर्स है, उसके बारे में वो लड़के को लड़की को सब पता है पिछले जन्म के। 7वीं चीज है जो है लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनकी भाषा, मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषाएं बोलने लगे, जो उनके पिछले जन्म की भाषाएं थी, और उनका जो टोन था, जो उनका डायलेक्ट था, वो भी पिछले जन्म के अनुसार पाया गया। कल्चरल नॉलेज, पिछले जन्म की जो संस्कृति है उसके बारे में भी वो बच्चों को ज्ञान है, ये देखा गया। चेंज इन बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस, ये भी हमने देखा, वो जो शाकाहारी और मांसाहारी के बारे में। ट्रॉमेटिक डेथ मेमोरीज, उनके मृत्यु के बारे में भी उनको याद है, जिनकी मृत्यु एक एक्सीडेंट में या फिर जिनका मर्डर हुआ है, वो भी इन बच्चों को बहुत सटीकता से याद है। एज ऑफ ऑनसेट एंड फेड, ये सारी मेमोरीज है, ये सारी जो यादें हैं बचपन से चालू होती है जब बच्चा बोलने लगता है और लगभग जाती है 5, 6, 7 साल तक। कुछ केसेस में 12, 14, 15 साल तक भी इन बच्चों को अपना पिछला जन्म याद रहा। रियूनियन विद प्रीवियस फैमिली, और पहले इयन स्टीवनसन क्या करते थे, पहले उस बच्चे से पूरा लिख लेते थे, पूरा नोट डाउन करते थे। वहाँ पे कुछ लोग रहते थे, ऐसे नहीं कि वो अकेले कर रहे हैं, पूरे वहाँ पे विटनेसेस है, बहुत लोगों को साक्षी रख के वहाँ पे पूरा लिया जाता था लिख के, और फिर दूसरे घर में जाके वहाँ पे जाके क्रॉस चेक किया जाता था। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था। इयन स्टीवनसन का जो रिसर्च है वो सब 60s, 70s, 80s, 90s में है।
तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि कुछ चीटिंग का चांस है कि यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन पहले उधर भेज दो। टेलीफोन भी नहीं था बहुत जगह पे, भारत में और बाहरी देशों में भी। तो ये पहले बच्चों से इन्फॉर्मेशन लेते थे और फिर वो फैमिली को जाके मिलके बच्चे को भी लेके जाके वहाँ पे सब क्रॉस चेक करते थे। तो इस तरह से पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड और बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम से हजारों केसेस का इन्होंने अध्ययन किया और इस नतीजे पे पहुंचे कि इसको हम भौतिक रूप से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। अभी उनको पता नहीं कि ये पुनर्जन्म है, कोई सटीकता से उन्होंने ऐसा कुछ सिद्धांत नहीं बनाया कि ये पुनर्जन्म ही है, पर इसका कोई और अन्य लॉजिक नहीं है, इसलिए वो इसको रीइंकार्नेशन कहते हैं। ये पुनर्जन्म है क्योंकि बाहर के देशों में, उनके शास्त्रों में, उनके संस्कृति में, उनके ग्रंथों में इसके बारे में कुछ भी बताया गया नहीं है और कुछ जगह पे इसके अगेंस्ट है, लोग इसके विरोध में हैं। तो बहुत जगह ऐसा पाया गया कि लोग जब ऐसे केसेस जब बाहर आ रहे तो लोग उसको दबा रहे हैं कि ये हो नहीं सकता, ये झूठ है, आप अंधविश्वास फैला रहे हो। पर हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन वैदिक संस्कृति में हमें पता है कि ये विज्ञान है। भगवान ने इसके बारे में बताया है, शास्त्रों में, भगवत गीता में, पुराणों में, उपनिषदों में इसके बारे में पूरा सटीक से ज्ञान दिया गया है। तो हम देखते हैं कि इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च हुआ है और वो हमें बहुत ही क्लियरली बताता है कि ये एक विज्ञान है, ये एक सच है। तो अभी अगला प्रश्न आता है कि अगर ये सच है तो हमें क्यों हमारा पिछला जन्म याद नहीं है? बहुत जरूरी प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम इस प्रश्न का उत्तर दें, हमें यह पता होना चाहिए कि पुनर्जन्म कैसे होता है और क्यों होता है। तो हम इसको शॉर्ट में चर्चा करेंगे। पहली बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हमारा ये जो भौतिक शरीर है, ये हमारी पूरी पहचान नहीं है, ये अधूरी पहचान है। हमारे टोटल 3 शरीर है, या फिर हमारा अस्तित्व हम कह सकते हैं कि 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है, जो भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं 7वें अध्याय में, कि हमारा जो ये भौतिक शरीर है, जो पंच महाभूत से बना है, देखते हैं हम, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, जिसको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कहा जाता है। इसके अंदर हमारा एक सूक्ष्म शरीर है जिसको सटल बॉडी कहा जाता है। ये मन, बुद्धि और अहंकार से बना है और इसके अंदर वास्तविक में हम खुद हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है एक सॉफ्टवेयर की तरह है और हमारा जो स्थूल शरीर है पंचमहाभूत वाला, ये एक हार्डवेयर की तरह है। तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो जो आत्मा है, हम स्वयं है, हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ इस शरीर से निकलते हैं। यहाँ पे सिर्फ स्थूल शरीर रह जाता है, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी जाता है, मन, बुद्धि, अहंकार भी उसके साथ जाता है और उस सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा एक नए स्थूल शरीर को धारण करता है। इसका वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। जो भी हमें अंत काल में स्मरण होगा, भगवान भगवद गीता में बताते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंत काल में जो व्यक्ति स्मरण करेगा, उसके बलबूते पर, उसके बेसिस पर उसको नया शरीर प्राप्त होगा। और भागवतम में भी इसका वर्णन है, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो प्रत्यय। व्यक्ति के कर्म के अनुसार और दैव के अनुसार, भगवान की जो प्रकृति है उसके मार्गदर्शन में उस व्यक्ति को नया शरीर मिलता है। तो यह हुआ पुनर्जन्म कैसे होता है। सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा जाती है और उसको नया शरीर, नया स्थूल शरीर प्राप्त होता है उसके कर्म के अनुसार। पर यह क्यों होता है? हमें यह शरीर बदलना क्यों पड़ता है? मृत्यु क्यों होती है? पुनर्जन्म क्यों होता है? तो हमें समझना चाहिए कि हमारी जो वर्तमान स्थिति है, ये जो स्थूल शरीर में हम अभी निवास कर रहे हैं, एक व्हीकल की तरह एक बॉडी हमारा है, तो ये हमारा अंतिम अस्तित्व नहीं है, या ये एकमात्र अस्तित्व नहीं है। ये भौतिक जगत जो हम देख रहे हैं आजू बाजू में, इस ब्रह्मांड को, ये सब कुछ नहीं है। इसके परे एक अस्तित्व है जिसको आध्यात्मिक जगत कहते हैं, जिसे शास्त्रों में वैकुंठ कहा गया है, या गोलोक वृंदावन, अयोध्या धाम, भगवान रामचंद्र जी का। तो ये वर्णन शास्त्रों में है कि इसके परे भी एक जगत है जिसे वैकुंठ धाम कहा जाता है। और इसके बारे में भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इसका वर्णन करते हैं कि पदम अव्ययम, ऐसी भी एक जगह है जहाँ पे जाने के बाद आप फिर से नहीं गिरोगे। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ऐसा मेरा एक धाम है, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक के भी परे आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन है। इसके बारे में भगवान बताते हैं। भगवान को छोड़कर हम इस दुनिया में आए हैं, भगवान को दूर किया है कि आपके अलावा मुझे, या फिर आपके सिवाय मुझे खुश रहना है, मुझे आनंद प्राप्त करना है। भगवान को हमने दूर ढकेल दिया है। आपके अलावा, आपके क्या कहते हैं, आपके सिवा मैं खुश होना चाहता हूँ। तो भगवान ने हमें कहा कि ठीक है, आप प्रयत्न कर लो। और हम यहाँ पे वही प्रयत्न कर रहे हैं जन्मों जन्मों से कि हम भगवान को भूल कर भगवान के सिवा हम खुश हो सकते हैं क्या। और इसी कारण भगवान हमारा जो पूर्व जन्म है
वो भुला देते हैं हमसे। क्यों? इसकी हम चर्चा करेंगे। तो हमें क्यों याद नहीं रहता ये पूर्व जन्म? तो पहला कारण है टेंडेंसी टू फॉरगेट। हम सब भुलक्कड़ है, हम भूल जाते हैं बातें। अगर हमने पूछा आज अगर सोमवार है, तो अगर हमने किसी को पूछा कि पिछले सोमवार आप क्या कर रहे थे इसी समय पर, हम बता पाएंगे तुरंत? नहीं बता पाएंगे, बहुत सोचना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं इसी तारीख को पिछले साल आप क्या कर रहे थे, हम बता पाएंगे? बहुत मुश्किल है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें सारी चीजें याद होनी चाहिए भूतकाल की? ये नहीं होता। इस जन्म की भी सारी चीजें हमें याद नहीं रहती, तो पिछले जन्म की कैसे याद रहेगी? सो वी हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट। हम भुलक्कड़ हैं, हम भूल जाते हैं चीजें। दूसरी बात, साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है कि हम हमारी जो दुखदायक स्थितियां हैं, जो घटनाएं हैं, उसे हम भुलाने का प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति के बारे में ये सच है। जो हमें तकलीफ देती है, दुख देती है, ऐसी घटनाओं को हम भुलाना चाहते हैं। ये भी एक कारण है कि हम पिछला जन्म भूल जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अगर पिछला जन्म हमें याद आया तो हम इस जन्म को जी नहीं पाएंगे। ये डॉक्टर स्टीवनसन के रिसर्च में पाया गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिछले जन्म के जो घर जाते हैं, वहाँ के रिश्तेदारों को देखते तो बहुत दुख होता है उन्हें। एक ऐसा भी केस देखा गया कि एक बच्चा जिसके पिछले जन्म की जो पत्नी है, जो विधवा पत्नी है अभी, उसने दूसरी शादी कर ली, दूसरा विवाह कर लिया। तो ये बच्चा जब उससे मिलने गया, उसने देखा कि उसका दूसरा पति है। बहुत गुस्सा हो गया ये बच्चा, उसके फोटो फाड़ने लगा, चिल्लाने लगा, दुख हुआ उसको। तो अगर हमें हमारे पिछले सारे जन्म याद आने लगे तो हम इस जन्म को जी पाएंगे क्या? एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नहीं जी पाएंगे। और हमारी तो इच्छा है कि भगवान के सिवा हम खुश रहे। तो ये हमारी जो इच्छा है वो फैसिलिटेट करने के लिए भगवान हमको एक सुविधा देते हैं कि ठीक है, जो भी सारे दुख, मृत्यु, बीमारी, अपमान तूने सहन किया है पिछले जन्म में, वो सारे भूल जा, फिर से और एक प्रयास कर, मेरे सिवा क्या तू खुश रह सकता है? भगवान हमें एक सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि देखो, ट्राई करो, प्रयास करो। क्या तुम आध्यात्मिकता को अपनाए बिना भगवान को भूल करके आप खुश रह सकते हो? तो ये भी कारण है कि भगवान हमको इतने दयालु है कि हमको वो सुविधा देते हैं कि देखो, प्रयास करके देखो, खुश हो सकते हो क्या? सारे दुख में तुमसे भुलवा देता, फिर भी ये बहुत कठिन है। भगवान के सिवा हम खुश नहीं रह सकते। और ऐसे भी केसेस में कुछ पाया गया कि चाइल्डहुड सप्रेशन ऑफ पास्ट लाइफ मेमोरीज, बहुत जगह पे जहाँ पे ये मान्यता नहीं है, उनके धर्म ग्रंथों में नहीं है, उसके बारे में, उनके संस्कृति में स्वीकार नहीं किया जाता पुनर्जन्म के बारे में, वहाँ पे ऐसे कुछ बच्चे अगर पाए गए बताते हुए पिछले जन्म के, तो उनको सप्रेस किया गया, उनकी बोलती बंद कर दी गई। इसकी वजह से 3000 ही केसेस हैं, तो 30,000 केसेस भी मिल सकती थी। और बाकी भी कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने भी सैकड़ों केसेस का स्टडी किया है, रिसर्च किया हुआ है। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हमें याद नहीं है पिछला जन्म, तो इसके बारे में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, इसकी क्यों चिंता कर रहे हैं? अगर पिछला जन्म अभी याद नहीं है और ये जन्म बाद में हमें याद नहीं रहने वाला, तो हम चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? छोड़ दो ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं? जो होना है होने दो, जो करना है हम करेंगे। वैसे भी अभी जो कर रहे हैं बाद में याद नहीं आने वाला, जो पहले किया अभी याद नहीं आ रहा है। ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि सिर्फ घटनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, वो घटनाओं से हमारे ऊपर क्या संस्कार हुए, हम क्या सीखे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम ये पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे जो हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है, तो ये पढ़ने के लिए हमने कभी तो ये सीखा है। ये जो क ख ग घ है या फिर ABCD है, ये सब हमने सीखा है बचपन में। पर अभी हमें ये याद है क्या कि हमने ये कब सीखा था, कौन सी तारीख को सीखा था, कितनी बार गलती की थी, क निकालते समय, ख निकालते समय, ABCD कितनी बार भूल गए थे, कब याद किया था, लिखना कब चालू किया, सेंटेंसेस कब बनाना चालू किया? एग्जैक्ट घटनाएं याद है? नहीं है। पर वो घटनाओं से हमने क्या सीखा, ये हमारे साथ जीवन तक, पूरे अंत तक है। तो वो घटना से हम पे क्या संस्कार होते हैं, हम क्या सीखते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि वो घटना और उसका समय। और एक उदाहरण हम देखते हैं कि गर्म पानी है, उसको कैसे बहुत केयरफुली संभाल के उसको लेके जाना है, हमारे हाथ को वो जल ना जाए, इसकी हम खबरदारी लेते हैं। तो हमें याद है क्या कि बचपन में कब मैंने गलती की थी, मुझे कब चटका लग गया था गर्म पानी का, मेरे हाथ जल गए थे, कौन सी उंगली जल गई थी? याद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो घटना महत्वपूर्ण नहीं थी, वो घटना हमें याद नहीं है कब हुआ था ये, पर उस घटना से हम कुछ चीजें सीखे हैं कि गर्म पानी को कैसे बहुत केयरफुली हैंडल किया जाए। तो ये सीख बहुत महत्वपूर्ण है जो हमने सीख ली है। उसी तरह से पिछले जन्म की पर्टिकुलर इंसिडेंट्स या घटना हमें याद नहीं है, पर उस घटना की वजह से हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारी चेतना पे कुछ संस्कार हुए हैं, कुछ इम्प्रिंट्स हुए हैं, कुछ चीजें हमने सीखी है, कुछ गलतियां हमने की है, वो महत्वपूर्ण है।
इसलिए पिछला जन्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कर्मों के अनुसार हमें यह जन्म मिला है, और इसीलिए ये जन्म भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बेसिस पर हमें अगला जन्म दिया जाएगा। तो ऐसा कोई कह रहा है कि याद नहीं तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये लॉजिक जम नहीं रहा। तो ये हम देखते हैं। तो वी डू नॉट रिमेंबर मेनी इंसिडेंट्स इन आवर करंट लाइफ, बट व्हाट वी लर्न थ्रू देम इज इम्पोर्टेंट, ये हमने देखा। और सबकॉन्शियस लर्निंग ओवर मेनी लाइफ टाइम्स, बहुत बहुत जन्मों के जो संस्कार है, जो कर्म है, उसकी वजह से हमें ये जन्म मिला है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें याद नहीं इसलिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो पुनर्जन्म ये सच है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके बारे में वैदिक शास्त्रों में, भगवद गीता, पुराण, उपनिषदों में लिखा है, और हमारी वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म इसके बारे में परिपूर्ण ज्ञान देता है, जो सारी दुनिया में फैलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। तो आप सब ने ये वीडियो अंत तक देखा, इसलिए आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको विनती है कि वीडियो शेयर करो, सभी के पास ये भेजो, सबको ये ज्ञान पता चलना चाहिए हमारी वैदिक संस्कृति के बारे में। हमारे भारतीय लोगों को पहले पता होना चाहिए, फिर ये ज्ञान बाहर जाएगा। आज हम देख रहे हैं हमारे ही लड़के लड़कियां गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते नहीं हमारे वैदिक संस्कृति की महानता क्या है। तो हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए। आपसे विनती है, इसको शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और कौन से विषय में आप वीडियो देखना चाहते हैं यह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।